हर किसी को सता रहा था जिस बात का डर आखिरकार वही हो गया। खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई बात। ईरान ने किए ऐसे हमले, इजराइल ने कहा आएगी कयामत की रात। नेतन्याहू की बात को सुनकर दुनिया रह गई है दंग। ईरान के करीब पहुंच रहे हैं अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान। ईरान ने की कौन सी गलती जिसको कभी माफ नहीं करेगा इजराइल। दुनिया में अगर कोई देश अपनी डिफेंस तकनीकी और एडवांस हथियारों और उनकी उन्नत क्वालिटी के लिए जाना जाता है तो वो है इजराइल। दावा यही किया जाता है कि इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी खतरनाक हथियार को नेस्ते नाबूद कर सकते हैं। इजराइल ने न सिर्फ वार करने में बल्कि अपना बचाव करने में भी जबरदस्त महारत हासिल की हुई है। लेकिन जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर गिरने लगी तो नजारा ऐसा हो गया जिसके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी नहीं सोचा होगा। मगर क्या ईरान अब सबसे बड़ी गलती कर रहा है? कैसे अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये नई जंग की शुरुआत होने जा रही है? और नेतन्याहू ने ऐसा क्या कह दिया जिससे दुनिया में उबाल आ गया? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे भारत ने इस मामले में इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर सबसे पहले बात करती हुई ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते इस तनाव की, जिसने मध्य एशिया में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। वैसे तो दोनों देशों के बीच रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे, लेकिन 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के नातांज और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और मिसाइल कारखानों को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि इस हादसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को नष्ट किया गया। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 2 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानांजी और फेरुयादून अब्बासी मारे गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि 78 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैन्य कर्मी थे और 329 लोग घायल हुए। इस हमले ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर कर दिया। मगर इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने उसी रात ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस 3 लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इनमें से ज्यादातर को इजराइल के आयरन ड्रोन और एरो डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव और यरूशलेम पर गिरी, जिससे 5 नागरिकों की मौत हुई और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सैन्य ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आम नागरिकों की मौत ने माहौल को और गर्म कर दिया। ईरान ने दावा किया कि उससे पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती हैं। मगर इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है, जो तब तक चलेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान ने हम पर हमला करके बड़ी गलती की है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नेतन्याहू का ये बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका और बढ़ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमेनेई ने जवाब में कहा है कि इजराइल ने अपने बुरे भविष्य की नींव रख दी। ये बयानबाजी और हमले एशिया में भयानक युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं, जिसका असर सिर्फ न 2 देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की शुरुआत 1989 की इस्लामिक क्रांति से हुई, जब ईरान ने इजराइल को अवैध देश घोषित किया और उसे नक्शे से मिटाने की धमकी दी। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देकर इजराइल के खिलाफ छंद युद्ध छेड़ा। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या और हवाई हमले किए। मगर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और 1 अक्टूबर 2024 को ईरान के मिसाइल हमले ने इस तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियारों की ताकत से बहुत लैस रहे। मगर जिस तरह का माहौल अब बन गया है, उससे दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर दोनों देश खुलकर लड़ते हैं तो विश्व युद्ध की स्थितियां भी बनेंगी।
अमेरिका ने हमेशा इजराइल का साथ दिया। 13 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम इजराइल के हमले में शामिल नहीं थे, लेकिन अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो हम इजराइल का साथ देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अमेरिका ने इजराइल को F-35 फाइटर जेट्स, बम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है, जो ईरान को भारी पड़ सकती है। लेकिन इस बीच भारत की चर्चा क्यों हो रही है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल को जमीन पर गिरने नहीं दिया। मतलब भारत इस मामले में काफी ताकतवर साबित हुआ। इसलिए मध्य एशिया में बढ़ते भयानक युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत के डिफेंस सिस्टम की बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि भारत अब एशिया में जो रसूख और ताकत रखता है वो किसी से छिपा नहीं। पहले कई बार भारत के डिफेंस सिस्टम पर उंगलियां उठाई गईं, लेकिन भारत की सेना अब कितनी ताकतवर है वो ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया। देखिए, इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, जिसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। लेकिन भारत ने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जल्द से जल्द तनाव खत्म हो जाए, ताकि बड़ा खतरा एशिया से टल जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर मुझे बताएं।